ईडी के नोटिस पर अरविंद केजरीवाल का आरोप, कहा बीजेपी के कहने पर भेजा गया नोटिस, ईडी तुरंत नोटिस वापस ले। केजरीवाल ने कहा 4 राज्यों में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए मुझे भेजा जा रहा है नोटिस, ये गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की रेड, सिविल लाइंस वाले सरकारी घर पर सुबह से ही ईडी तलाशी कर रही है। राजकुमार आनंद से जुड़े 9 ठिकानों पर ईडी कर रही है रेड, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ली जा रही है तलाशी। एथिक्स कमेटी के सामने पेशी से पहले महुआ मोइत्रा की पोस्ट, आरोप लगाने वाले हीरा नंदानी से मिले जिरह का अधिकार। महुआ मोइत्रा ने लिखा, उन पर लगे इल्जाम क्रिमिनल जस्टिस के दायरे में, आरोपों की जांच में एजेंसियों को किया जाए शामिल। गाजा में इजराइल का एक्शन जारी, आज सुबह सुबह गाजा के आसमान में दिखे रॉकेट के हमले। सैटेलाइट इमेजेस में गाजा में दिखी तबाही, हवाई हमलों में एक अपार्टमेंट में हुआ धमाका, अपार्टमेंट ध्वस्त। इजरायली डिफेंस फोर्स की बख्तरबंद डिवीजन के कमांडर कोहेन का दावा, गाजा पट्टी में गाजा शहर तक पहुंची इजरायली सेना। हमास ने शरणार्थी शिविर की इमारतों पर भी हमले का इजराइल पर आरोप लगाया, हमले में कई लोगों की मौत। इजराइल हमास जंग का 27वां दिन आज, दोनों तरफ से अब तक करीब 10,330 लोगों की मौत। इजराइल ने हमास को दिया बड़ा झटका, एंटी टैंक सिस्टम के प्रमुख मोहम्मद असर को मार गिराया। हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों पर गिराया बम, ग्रेनेड फेंकने का वीडियो जारी किया। इजराइल ने गाजा पट्टी में फ्यूल पर लगाई रोक, सीमित मात्रा में भोजन, पानी और दवा की दी अनुमति। WHO ने तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील की। जंग के 26 दिन बाद भी केवल 5 इजरायली नागरिकों की रिहाई। हमास ने 7 अक्टूबर को 240 इजरायलियों को बनाया था बंधक। लेबनान में इजराइल की सीमा पर एंटी टैंक मिसाइल से हमले तेज हुए, इजरायली सेना का दावा, सभी मिसाइल निष्क्रिय नाकाम की गई। इजरायली फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्च साइट को तबाह किया। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइल अटैक किया, ड्रोन की मदद से इजरायली शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। हूती विद्रोहियों ने जारी की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च की वीडियो, कहा इजराइल पर तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक वो हमला नहीं रोकता। इजरायली नौसेना ने रेड सी में तैनात किए मिसाइल से लेस वोट, कहा किसी भी तरह के हमले से निपटने की तैयारी में तैनात की गई है बोट। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट का बयान, हमास के खात्मे का IDF का मिशन जारी रहेगा, हमले होते रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल फिर जाएंगे इजराइल, जॉर्डन का भी करेंगे दौरा। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खुमैनी की मुस्लिम देशों से अपील, इजराइल को तेल और खाने की सप्लाई रोक दे, इजराइल पर आर्थिक दबाव डाले। प्राग में इजराइल के समर्थन में निकाली गई रैली को चेक प्रधानमंत्री पेट्र फियाला ने किया संबोधित। ब्राजील के बाद चीन ने नवंबर महीने के लिए UNSC का नेतृत्व संभाला, गाजा में युद्ध विराम पर देगा जोर। पीएम मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा, कांकेर में दोपहर 3 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का 15 दिन में तीसरी बार छत्तीसगढ़ का दौरा, कांकेर, भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ सहित कई विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान के अलवर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, विकास की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। सीएम योगी ने इजराइल हमास जंग का जिक्र करते हुए कहा तालिबानी मानसिकता को कुचल रहा है इजराइल। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो सहना पड़ेगा तालिबानी मानसिकता को। सीएम योगी ने कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र करते हुए कहा उत्तर प्रदेश में वैसा होता तो पता है गर्दन काटने वाला क्या होता। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सीएम योगी पर पलटवार, कहा उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तिजारा से बीजेपी उम्मीदवार बालकनाथ का आरोप, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, सीएम हाउस फतवा हाउस बन गया है। अपने नेताओं की नाराजगी पर सीएम गहलोत ने कहा सभी को खुश नहीं किया जा सकता। मराठा आरक्षण के नेता मनोज जारंगे पाटिल ने जल त्याग किया, जालना में अनशन के 8वें दिन पानी पीना बंद किया। मनोज जारंगे ने सरकार को वक्त देने से इनकार किया, कहा सरकार स्पेशल सेशन बुलाए और आरक्षण कानून को पास करे। मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी, राज्य में हिंसा रोककर शांति स्थापित करने पर जोर। बैठक के बाद मराठा समाज से सीएम शिंदे की अपील, सरकार को थोड़ा वक्त देना होगा। उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए वक्त मांगा, मराठा और धनगर आरक्षण पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। दिल्ली में प्रदूषण में तेजी से बिगड़ रहे हैं हालात, आज AQI बेहद खराब श्रेणी में 343 दर्ज किया गया। दिल्ली में हर तरफ सुबह सुबह छाई धुंध, अगले 15 दिनों तक हालात में सुधार नहीं। दिल्ली से सटे शहरों में भी प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में, नोएडा में AQI 397 दर्ज। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण की मार, कानपुर में AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। मुंबई में AQI का लेवल मध्यम श्रेणी में, चेंबूर, वडाला, मरीन ड्राइव समेत कई इलाकों में सुबह से ही छाई धुंध। पंजाब के भटिंडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में, आसमान में छाई धुंध की चादर। बिहार के छपरा में सरयू नदी में पलटी नाव, 2 लोगों की मौत, 10 लापता, 7 लोगों का रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ट्रक और बस की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 6 घायल। असम के कछार में 20,000 किलो
बर्मी सुपारी जब्त की गई। पुलिस ने तस्करी की जानकारी मिलने के बाद रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। मुंबई में 29 अक्टूबर को हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बेटे ने ही किया था मां का मर्डर। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ी दिवस का आयोजन। ढोसा डांस पर झूमते रहे लोग। तीर धनुष लेकर पारंपरिक नृत्य में शामिल हुए कलाकार।